नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रीति पालीवाल, सेंटर हेड, कंसल्टेंट रिप्रोडक्टिव मेडिसिन, नीलकंठ आईवीएफ सेंटर, कोटा से। आज हम बात करेंगे क्या निसंतानता को दूर किया जा सकता है। यह एक ऐसा प्रश्न है जो किसी भी इनफर्टाइल कपल यानी कि निसंतान दंपति के लिए चिंताजनक है, किंतु आजकल की चिकित्सा पद्धति से यह चिंता दूर की जा सकती है। आइए जानें निसंतानता के बारे में। यदि कोई कपल 1 साल तक अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स यानी कि असुरक्षित संभोग करने के बावजूद प्रेगनेंसी अचीव करने में अक्षम होता है तो इसे हम निसंतानता की श्रेणी में डालते हैं। ऐसे कपल्स को फर्टिलिटी एक्सपर्ट से परामर्श लेना चाहिए। डॉक्टर के परामर्श के बाद उन्हें कुछ टेस्ट एडवाइस किए जाते हैं। वह टेस्ट करवाकर जांचों की रिपोर्ट के आधार पर डॉक्टर उन्हें परामर्श देते हैं कि उनकी निसंतानता की समस्या दूर करने के लिए उनके लिए क्या ट्रीटमेंट उपयोगी है। इन टेस्ट में महिला और पुरुष दोनों के टेस्ट किए जाते हैं। पुरुषों के लिए सीमन एनालिसिस ज़रूरी होता है, यानी कि वीर्य के शुक्राणुओं की संख्या व उनकी गुणवत्ता के बारे में जानकारी। यदि इनमें कुछ कमी होती है, जैसे कि पुरुषों में शुक्राणुओं की संख्या में या मोटिलिटी में कमी है या फिर उनकी शारीरिक संरचना में कोई कमी है, तो डॉक्टर दवाइयों द्वारा या फिर कुछ और टेस्ट एडवाइस करके उन्हें हेल्प कर सकते हैं। कई केसेस में पुरुषों में नील शुक्राणु होते हैं, जिन केसेस में हमें स्क्रॉटल डॉपलर यानी अंडकोश का सोनोग्राफी व इसके अलावा कुछ हार्मोनल टेस्ट एडवाइस किए जाते हैं, जिनसे ये पता लगता है कि अंडकोश में भी शुक्राणु बन रहे हैं या नहीं, और यदि बन रहे हैं तो क्या उनसे आगे प्रेगनेंसी के लिए इलाज संभव है या नहीं। इसके अलावा महिलाओं में कई टेस्ट किए जाते हैं, जैसे कि सोनोग्राफी, जिससे आप यूट्रस व अंडाशय के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हार्मोनल टेस्ट, जिनसे ये पता लगाया जा सकता है कि महिला के शरीर में हार्मोनल इम्बैलेंस तो नहीं है या फिर उनके जो बीज हैं उनकी गुणवत्ता में कोई कमी तो नहीं है। इन टेस्ट के अलावा ट्यूब टेस्ट भी किए जाते हैं, जिसे हम HSG यानी हिस्टेरोसाल्पिंगोग्राफी कहते हैं, जिससे ये पता चलता है कि महिला की जो दोनों गर्भनलिकाएं हैं यानी कि जो फैलोपियन ट्यूब्स हैं वो खुली हैं या नहीं। यदि इन ट्यूब्स में एक ट्यूब या दोनों ट्यूब्स ब्लॉक हैं तो उन्हें डॉक्टर द्वारा सही परामर्श देकर प्रेगनेंसी प्राप्त की जा सकती है। आमतौर पे यदि दोनों ट्यूब्स ब्लॉक हैं तो IVF की ही सलाह दी जाती है, क्योंकि IVF प्रक्रिया में जो ट्यूब्स में फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है उसे हम IVF लैब में करते हैं और फिर भ्रूण ट्रांसफ़र करके सफलतापूर्वक प्रेगनेंसी ठहरा सकते हैं। आजकल में उपलब्ध नई चिकित्सा पद्धतियों द्वारा महिलाओं का न सिर्फ रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में बल्कि मीनोपॉज के बाद भी गर्भधारण करना संभव है। आइए जानें निसंतानता के 2 प्रमुख प्रकारों के बारे में। निसंतानता प्रमुखतः 2 प्रकारों की होती है। प्राथमिक यानी प्राइमरी इनफर्टिलिटी या निसंतानता, जिन महिलाओं में पहले कभी भी गर्भधारण नहीं हुआ है तो उन्हें हम प्राथमिक निसंतानता की श्रेणी में डालते हैं। सेकेंडरी यानी द्वितीयक निसंतानता, जिन महिलाओं में पहले एक बार प्रेगनेंसी कंसीव हो चुकी है किंतु वह या तो डिलीवरी तक नहीं पहुंची है या पहले ही अबॉर्ट हो चुकी है, इन्हें हम द्वितीयक निसंतानता की श्रेणी में डालते हैं। ज़्यादातर कपल्स प्राइमरी इनफर्टिलिटी की श्रेणी में आते हैं। ज़्यादातर लोगों में निसंतानता या तो पुरुष निसंतानता होती है या महिला निसंतानता होती है। 30% कपल्स में या तो पुरुष साथी जिम्मेदार होता है निसंतानता का और 30% में फीमेल्स जिम्मेदार होती हैं, पर 15 से 20% कपल्स में दोनों साथियों में कोई ना कोई कमी मौजूद होती है, जिनकी वजह से कपल कंसीव नहीं कर पाता है। यदि निसंतानता की श्रेणी में आने वाले कपल्स सही समय पर डॉक्टरी परामर्श लें और सही इलाज लें तो वे इस अभिशाप से मुक्ति पा सकते हैं, संतान का सुख प्राप्त कर सकते हैं। आगे आप निसंतानता के बारे में कुछ भी जानकारी प्राप्त करना चाहें तो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं, और परामर्श के लिए आप हमारे क्लिनिक पे आकर हमसे सलाह ले सकते हैं।